मैं धनंजय सोनी एडवोकेट आपके सामने नई वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्की क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है। कुर्की मीन्स होता है जब्त करना, किसी भी व्यक्ति के सामान को जब्त कर लेना। जैसे उसकी प्रॉपर्टी चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है, तो इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति को कि इन संपत्तियों को कुर्की के आदेश के द्वारा जब्त कर सकते हैं। यह कुर्की का आदेश प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। पहला, यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कोई एफआईआर दर्ज हुई है, जो यह बताती है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो इस एक्ट की धाराओं के तहत किया गया है, तो उसमें प्राधिकृत अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, जो उस व्यक्ति की इस संपत्ति को कुर्की के लिए आदेशित करते हैं। यदि ऐसी प्रक्रिया में कोई भी समस्या होती है या कोई दिक्कत पाई जाती है, तो वो व्यक्ति इस प्रक्रिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट स्पेशल कोर्ट में अपील भी कर सकता है और इस आदेश को निरस्त करा सकता है और अपने उस सामान को रिलीज भी करा सकता है। और दूसरा, कुर्की के लिए जो आदेश होता है वह न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा प्राप्त समन पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है या वह बार बार उस समन की अवहेलना कर रहा है, न्यायालय फिर उस पर वारंट इशू करता है और उस वारंट को प्राप्त करने के बाद भी वह व्यक्ति न्यायालय पे नहीं जा रहा है, तो इसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर फरार घोषित करता है और इसके बाद कुर्की का आदेश उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है और उसमें उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जब्त करने का, कुर्की करने का आदेश न्यायालय देता है। तो यह दोनों प्राधिकृत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और न्यायालय, इन दोनों अधिकारियों के द्वारा व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को कुर्क इस प्रकार किया जा सकता है। पर कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों की कुर्की नहीं की जा सकती है। उन चीज़ों में जैसे पत्नी और बच्चों के कपड़े हो गए, बिस्तर हो गया, पलंग हो गया और उनके गहने हो गए, जो हिंदू रीति रिवाज या जो भी रीति रिवाज हो जिसका चल रहा हो उसके उनको नहीं कुर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।